Brought to you by Ludo Fantasy. लूडो फैंटेसी दे रहा है 3 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस बिकॉज वी केयर फॉर यू। डाउनलोड लूडो फैंटेसी नाउ। इसका कारण यही है कि अपने किसी प्रिय विद्यार्थी का ये लोग एडमिशन लेना चाहते हैं और इसीलिए मेरा एडमिशन ये लोग रोक रहे हैं। चाहता हूं कि पूरी करणी सेना बीएचयू कैंपस में पधारेगी और इस बहन के साथ अन्याय नहीं होने देगी। और मैं बहन को कहना चाहता हूं कि अर्चिता डटे रहना वहीं पे। एक बार फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू में पीएचडी एडमिशन पर धांधली का आरोप लगा। फिर बीएचयू प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले दलित स्टूडेंट शिवम सोनकर के साथ नाइंसाफी हुई, बवाल मचा तो एडमिशन करना पड़ा। अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अर्चिता सिंह के साथ नाइंसाफी हो रही है। अर्चिता सिंह ने आरोप लगाया है कि हिंदी विभाग में पीएचडी एडमिशन के लिए उसकी 15वीं रैंक आई थी, लेकिन उसका एडमिशन ना लेकर 18वीं रैंक वाले का एडमिशन लिया जा रहा है, जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है और तो और वो वहां के प्रोफेसर का बेहद खास है। अब अर्चिता के धरने पर बैठने से बवाल मच गया। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ने तो धमकी दे दी है, अगर एडमिशन अर्चिता का नहीं हुआ तो करणी सेना के लोग बीएचयू पहुंच जाएंगे। लेकिन यहां सवाल यह उठता है, आखिर पूरा मामला क्या है? क्यों अर्चिता सिंह का एडमिशन यहां नहीं हो पा रहा है? इसी को लेकर यूपी तक से अपना दर्द साझा करते हुए अर्चिता सिंह बताती हैं। धरने पे बैठने का मेरा मेन कारण ये है कि सबसे पहले मेरा जब वेरिफिकेशन होता है तो उस समय काउंसलिंग का काम होता है। काउंसलिंग के समय मेरे पास पुराना ईडब्ल्यूएस था, तो मैंने पुराना वाला ईडब्ल्यूएस सबमिट कर दिया और तब इन्होंने मेरे साथ अंडरटेकिंग ले लिया और मुझे एक डेट दिया कि उस डेट के अंदर में मुझे अपना नया ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जमा करना होगा। और उस नए डेट से पहले ही मैंने ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जमा भी कर दिया। यहाँ तक कि काउंसलिंग के दिन इन्होंने मुझे वेरीफाइड भी किया। 4 बार काउंसलिंग होती है, वेरिफिकेशन होती है, चारों बार इन्होंने वेरीफाइड किया है। फिर मेरा ईडब्ल्यूएस में ही इंटरव्यू हुआ है, ईडब्ल्यूएस में ही रिजल्ट आया है। इसके बाद जब रिजल्ट के लिए जब पेमेंट लिंक आने लगा तो इन्होंने मेरा पेमेंट लिंक रोक दिया है। इसका कारण यही है कि अपने किसी प्रिय विद्यार्थी का ये लोग एडमिशन लेना चाहते हैं और इसीलिए मेरा एडमिशन ये लोग रोक रहे हैं। और ये कह रहे हैं, हाँ, इसकी शिकायत मैंने वाइस चांसलर के पास, एकेडमिक रजिस्ट्रार के पास, सबके पास की। और 15 दिनों से लगातार मैं यहाँ से सेंट्रल ऑफिस से विभाग दौड़ रही हूँ। कोई मुझे किसी इस बात पे कोई आश्वासन नहीं दे रहा है, कुछ नहीं बता रहा है। सब मेरे साथ बदतमीजी से ही बात कर रहा है। कितने लोग तो मुझसे मिलने के लिए भी तैयार नहीं है। तो बीएचयू प्रशासन के दफ्तरों के चक्कर काटने के बाद थक हार कर अर्चिता धरने पर बैठ गईं। अब जैसे ही ये मामला श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के पास पहुंचा तो फौरन उसके प्रदेश अध्यक्ष दल बल के साथ बीएचयू कैंपस में अर्चिता सिंह से मिलने पहुंच गए। वहां बैठे अर्चिता सिंह से बात की और फिर बीएचयू प्रशासन से बात करते हुए ये बताया। नमस्कार साथियों, मैं राकेश सिंह रघुवंशी, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का प्रदेश अध्यक्ष। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएचयू कैंपस में अर्चिता एक छोटी बहन धरने पे बैठी हुई है पीएचडी में एडमिशन को लेकर के, लेकिन वहां का जो प्रशासन है उसको एडमिशन नहीं दे रहा, बता रहा है कि कोई टेक्निकल खामियां हैं। वो टेक्निकल खामियां इस बहन की तरफ से नहीं है। इस बहन ने अपने जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे थे उसने ससमय उसको उन्होंने सबमिट कर दिया था। उसके बावजूद भी प्रशासन गुमराह करने की, बीएचयू प्रशासन गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। उस कड़ी में मैं कल उनसे मिला था। मैं कहना चाहता हूं बीएचयू प्रशासन से, उन्होंने जो मुझसे बताया था कि मंडे तक जो हमने कोर कमेटी बना रखी है इसकी जांच के लिए, इस एडमिशन के पर्पज से, वो कोर कमेटी मंडे तक अपनी जांच कर ले और मंडे के शाम होते होते उस बहन को एडमिशन दे दे। अन्यथा मैं कहना चाहता हूं कि पूरी करणी सेना बीएचयू कैंपस में पधारेगी और इस बहन के साथ अन्याय नहीं होने देगी। और मैं बहन को कहना चाहता हूं कि अर्चिता डटे रहना वहीं पे, वहां से हिलना। तो यहां करणी सेना ने बीएचयू प्रशासन को अल्टीमेटम दे दिया है कि सोमवार यानी 21 अप्रैल तक हो रही जांच के बाद शाम तक अगर अर्चिता सिंह का एडमिशन नहीं हुआ तो वो अपने दलबल के साथ बीएचयू प्रशासन के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। वहीं अर्चिता लगातार बीएचयू के सेंट्रल ऑफिस के बाहर सीढ़ियों पर बैठकर धरना दे रही हैं। अब देखना यह होगा कि बीएचयू प्रशासन इस पर क्या कदम उठाता है। हालांकि अर्चिता से पहले शिवम सोनकर ने भी अपने एडमिशन के लिए धरना दिया था। बैक टू बैक पीएचडी एडमिशन पर उठ रहे इन धरनों ने एडमिशन में धांधली के आरोपों को और मजबूत कर दिया है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट, यूपी तक।